डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास अकाउंटेंसी के प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के मुतालिक सीखने की कोशिश की और आज मेरा टॉपिक है प्रोफार्मा ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। दिस इज चैप्टर 10 ऑफ योर अकाउंटेंसी सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया कि बिजनेस फर्म्स को महीने के अख्ताम पर बैंक स्टेटमेंट्स मिलते हैं और इस स्टेटमेंट्स के ज़रिए से हिसाब किताब का पता चलता है कि बैंक के साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जिन ट्रांजेक्शन्स में कैश बैलेंस चेक किया जाता है, विड्रॉवल्स फ्रॉम बैंक या डिपॉजिट्स मेड विद बैंक या पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का पता चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि बैंक को जो रिकॉर्ड में करते हैं या हम ये कह सकते हैं कि बैंक जो अपना बैंक स्टेटमेंट इशू करते हैं, इसको कैश बुक के साथ टैली किया जाता है। अगर इसमें डिफरेंसेस पाई जाएगी, इस डिफरेंस को चेक किया जाता है कि कहाँ डिफरेंस हुई है और फिर दुरुस्त किया जाता है। दुरुस्त करके एक शेड्यूल तैयार किया जाता है जिसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रोफार्मा ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है और उसमें कौन कौन सी एंट्री कहाँ पर हम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रोफार्मा ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। हम यहाँ देख लेंगे कि प्लस आइटम्स में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हम रखते हैं और माइनस आइटम्स में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हम रखते हैं। सबसे पहले प्लस आइटम्स की हम बात करेंगे। उसमें आता है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में जो बैलेंस है, क्योंकि इससे हमारा जो बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो हम प्लस आइटम में रखेंगे। और ऐड आइटम जो हम प्लस आइटम में और ट्रांजेक्शन रखेंगे, उनमें सबसे पहले चेक्स इशूड मेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो चेक्स इशू की गई है और पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं हुई है, इनको हम ऐड आइटम में रखेंगे। और दूसरा जो आइटम इसमें आएगा वह है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द बैंक, वो भी इसी प्लस आइटम में आएगा। तीसरा जो आइटम इसमें आएगा दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट्स मेड बाय द पार्टीज, ये भी प्लस आइटम में ही आएगा। इसी तरह क्रेडिट गिवन बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी प्लस आइटम में आएगा। इसी तरह बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। इसी तरह और एक ट्रांजेक्शन है इसमें जो आएगी प्लस आइटम में, दैट इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और एक आइटम जो इसमें आएगा दैट इज डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, वो भी प्लस आइटम में आएगा। इसी तरह अराउंड क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक, वो भी प्लस आइटम में ही आएगा। अब हम देख लेंगे कि जो माइनस कॉलम है हमारा, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएगी। सबसे पहले इसमें आएगी चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, जो अभी बैंक ने चेक्स कलेक्ट नहीं की है, इसको हम माइनस आइटम में रखेंगे। इसी तरह माइनस आइटम में आएगी डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, जो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की होंगी वो माइनस आइटम में आई जाएगी। और डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, वो भी माइनस आइटम में आ जाएगी। डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये भी माइनस आइटम में ही आ जाएगी। चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंट टू बैंक, ये भी माइनस आइटम में आ जाएगी। चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये भी माइनस आइटम में, ये भी माइनस कॉल में। इसी तरह लास्ट पर a wrong debit given by the bank in the passbook, ये भी माइनस
कॉलम में आ जाएगी। इस तरह हमने आज देख लिया कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रोफार्मा है, इसके बारे में हमने आज सीखने की कोशिश की। थैंक यू।